हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज in the following human pedigree the filtered symbol represent the affected individual. Identify the type of given pedigree. बेटा पेडिग्री आपको दे रखी है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि पेडिग्री किस टाइप के इनहेरिटेंस को फॉलो कर रही है. बेटा ध्यान से देखिए कि इस पेडिग्री के अंदर ये हमारे पास में क्या है, पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स के अंदर डिजीज प्रेजेंट है. अब बेटा पेरेंट्स से क्या बनी, F1 प्रोजेनी बनी, एक फीमेल डिजीज, मेल नॉर्मल एंड मेल डिजीज. बेटा यहाँ पर भी क्या आ रहा है, डिजीज अपीयर हो रही है, मतलब कि यहाँ पर डिजीज है और F1 के अंदर भी डिजीज है. लेकिन बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में हो गई F1 और ये हमारे पास में क्या हो गई F2 और ये बेटा ये हमारे पास में क्या हो गई F3. ठीक है. अब बेटा जब F1 से F2 जनरेशन बनी है तो F1 के अंदर पेरेंट्स में क्या है, डिजीज है, क्योंकि F2 के लिए ये पेरेंट्स बनेंगे. F1 के अंदर डिजीज प्रेजेंट है लेकिन F2 क्या हो गई, नॉर्मल. बेटा यहाँ पर डिजीज है, यहाँ पर डिजीज नहीं है. इट मींस बेटा यहाँ पर क्या हुआ, स्किपिंग ऑफ जनरेशन. और जहां पर भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन बेटा होती है वहां पर जनरली क्या होती है, रिसेसिव टाइप की डिजीज होती है. तो सपोज कीजिए बेटा हम लोग मानते हैं इसको ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव अगर बेटा ये ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की डिजीज होगी तो किस तरह का जीनोटाइप होगा. कंडीशन एक की बेटा बात करूंगा कि रिसेसिव में नॉर्मल कंडीशन कब आएगी, नॉर्मल कंडीशन हमारे पास में आएगी जब कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा बेटा. तो इस कंडीशन बेटा इंडिविजुअल रहेगा नॉर्मल. और डिजीज कब आएगी, डिजीज बेटा हमारे पास में जब होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म रहेगी. अब बेटा इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या ये पेडिग्री जीनोटाइप को फॉलो कर रहा है. बेटा फीमेल नॉर्मल, नॉर्मल में बेटा क्या रहेगा, या तो कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, हमें नहीं पता, हमने दोनों यहाँ पर लिख दिए. डिजीज स्मॉल ए स्मॉल ए. बेटा देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, डिजीज. डिजीज कब आएगी, जब कंडीशन क्या रहेगी, स्मॉल ए, यानी बेटा यहाँ पर रहेगी स्मॉल ए. अब देखिए बेटा एक स्मॉल ए आएगा मेल से, एक स्मॉल ए आएगा फीमेल से. बेटा फीमेल से स्मॉल तब पॉसिबल है जब हमारे पास में जीनोटाइप क्या रहा होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन रही होगी. फिर देखिए बेटा मेल नॉर्मल क्या रहेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, पॉसिबल है, हाँ है. डिजीज मेल स्मॉल ए पॉसिबल है, हाँ है. बेटा एक स्मॉल ए यहाँ से आएगा, एक स्मॉल ए यहाँ से आएगा. अब देखिए बेटा ये नॉर्मल है, कंडीशन क्या रहेगी, कैपिटल ए. अब देखिए बेटा ये क्या है, नॉर्मल, तो कैपिटल ए स्मॉल ए पॉसिबल, बिल्कुल हाँ. कैपिटल ए स्मॉल ए पॉसिबल, हाँ. अब बेटा ये देखिए ये फीमेल नॉर्मल, ये मेल नॉर्मल. बेटा कंडीशन क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, डिजीज अपीयर कर रहा है. डिजीज कब आएगा, जब कंडीशन क्या रहेगी, स्मॉल ए. और स्मॉल ए का पॉसिबल बेटा जब एक आएगा फीमेल से, एक आएगा मेल से. क्लियर. ये नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही. आगे चलिए बेटा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. ये देखिए अब बेटा यहाँ पे क्या है, नॉर्मल और सारे बच्चे क्या है नॉर्मल. तो कंडीशन में क्या रही होगी यहाँ पर, कैपिटल ए कैपिटल. कैसे, ये बेटा नॉर्मल तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है. ये भी नॉर्मल तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल है. अब बेटा इन दोनों फिर से मैरिज हो रहा है तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, लेकिन प्रोजेनी में क्या रहा है, डिजीज. मतलब कंडीशन क्या रही होगी, कैपिटल ए स्मॉल है. अब देखिए बेटा ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए डिजीज, स्मॉल ए डिजीज और कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल. मतलब बेटा कंप्लीट जो पेडिग्री है बेटा हमारे पास में ऑटोसोमल रिसेसिव वाले जीनोटाइप को फॉलो कर रही है. दैट्स व्हाई वी कैन से दिस पेडिग्री इज रिप्रेजेंट द ऑटोसोमल रिसेसिव. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक.